दोस्तों लिफ्टिंग करते समय गाड़ी में ये देखना होगा कि पिंजरे में क्या है, केबिन में क्या रखा है, अंदर सीट के नीचे क्या रखा है। जैसे डीजल की टंकी आती है, डीजल की टंकी के पास में वहाँ पर क्या है। तो जैसे अगर बड़ी गाड़ी कांटे होती है ना, आपके मतलब कहीं भी कांटे पे अगर गाड़ी कांटा करवा रहे हो तो वहाँ से आपको यही चीज़ देखना होगा कि ये गाड़ी के अंदर क्या रखा है, क्या नहीं रखा है कांटा होते समय। और फिर आप कांटे करवा के गाड़ी के साथ आ जाओ, फार्म पे आ जाओ। और आपको गाड़ी को बिल्कुल भी रास्ते के अंदर रोकना नहीं है। आपको पता है कि अगर जैसे डीजल की टंकी होती है गाड़ी के नीचे, और वहीं पे इनका खाना बना हुआ होता है, वहीं पे ये कुछ पत्थर, कुछ ईंटें, कुछ ऐसा सिस्टम जमा लेते हैं। फिर रास्ते में गाड़ी को रोक के गाड़ी के नीचे घुस के उनको पटक देते हैं। आप गाड़ी में बैठे रहोगे, क्योंकि आप तो नीचे नहीं उतरोगे, क्योंकि आपको बीच में लेके बैठेंगे वो लोग। गाड़ी वाले आते हैं ना, तो आपको बीच में लेके बैठेंगे, पीछे लेके नहीं बैठेंगे, साइड में लेके नहीं बैठेंगे। तो वो ये एक जना उतरेगा, गाड़ी बंद करेगा, 1 सेकंड वो नीचे चारों तरफ गाड़ी घूम के नीचे उतर के माल उतार देगा, मतलब वजन उतार लेगा। और वहीं आप ये समझ जाना कि इसके बदले अपना मुर्गा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी को रास्ते में नहीं रोकना है। जैसे कांटा करवाए, जैसे फार्म पे लाए, फार्म पे लाते ही गाड़ी को भरवा लेना। गाड़ी को भरवा के वापस से आपकी जिम्मेदारी यही बनती है हर एक फार्मर की, भाई अपनी गाड़ी सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए और पूरा तोल करवाए। तब जाके आप एक चोरी से बच सकते हो दोस्तों। हर एक फार्मर को पता है कि 2 पैमाने से अपना वजन होता है पोल्ट्री के अंदर। वजन किए बिना अपना लिफ्टिंग नहीं हो सकती फार्मर के। तो वजन करना बहुत ज़रूरी होता है, और वजन करते समय अपने पास से मतलब धोखा होता है। हर एक फार्मर के धोखा होता है। जैसे कई बार मेरे भी हुआ है, दूसरे फार्मर पकड़े गए, 2-4 कांड ऐसे हुए जो मतलब पकड़े गए। तब जाके एक फार्मर क्या होता है कि वो अपना खुद जिम्मेदारी लेके काम करवाता है, कंपनी के ऊपर नहीं छोड़ता है। कंपनी का सुपरवाइजर आता है पर उसके ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि वो सुपरवाइजर जो लिफ्टिंग करवाता है ना, वो भी उससे मिला हुआ होता है, क्योंकि उनका भी कुछ परसेंटों में बटा हुआ रहता है। जैसे अगर 1 कुंटल माल निकाल लेते हैं ना, तो उसमें कुछ परसेंट बच जाते हैं, उनको भी मिल जाता है। तो मैं बताता हूँ हर एक फार्मर को कि भाई आप खुद अपने हिसाब से खुद की सुरक्षा खुद रखो। जितना अगर आपके पास 2,000 की पोल्ट्री है, या 5,000 की हो, या 10,000 की हो, गाड़ी 8 आए चाहे 10 आए चाहे 15 आए, उससे कोई मतलब नहीं है। पर बात ये है कि गाड़ी के साथ आना, गाड़ी के साथ जाना। ये तो हो गया दोस्तों बड़े मतलब बड़े कांटे पे गाड़ी को वजन करवा के लाना, उसकी जिम्मेदारी हो गई। जो अगर आपके पोल्ट्री फार्म पे वजन हो रहा है, तो वहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि भाई तौल कितनी बार हो चुका है, ये कांटा सही है या नहीं है, वो भी अपने को चेक करना बहुत ज़रूरी है। वरना वहाँ से भी आप मतलब धोखा खा सकते हो। और ये छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान नहीं रखोगे, तो अपने पाले पोसे बच्चे आपके नज़रों में से निकल जाएंगे, आपके नज़रों के सामने से मतलब चोरी कर ले जाएंगे। वो कैसे चोरी करते हैं, वो चीज़ आपको पकड़ोगे तब आपको पता लगेगा। आपको ज़रा सा भी शक हो जाए तौल के अंदर, या गिनती कर रहे हैं, जैसे 10 तौल हो गए, 11 तौल हो गए, 15 तौल हो गए, और 18 तौल होते होते कहते भाई 17 तौल हुआ है। तो ऐसे 2-3 तौल अगर आपके कम कर रहे हैं, तो आपको अगर शक होता है, तो आपको कोई झिझक नहीं है, पूरे बच्चे खाली करवाओ, दोबारा से तौल करवाओ। तब आपको एहसास होगा। अगर एक बार किसी से चोरी पकड़ी जाएगी, तो आप खुद यकीन कर लोगे, खुद को विश्वास हो जाएगा कि वाक्य के अंदर यार कोई वीडियो बना के बता रहा, तो वो हकीकत सही बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप अलर्ट हो जाओगे, आप सावधान रहोगे, तो आपकी फार्म से चोरी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो आपको समझ में आया है, वीडियो को लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर करना, क्योंकि आपको पता है कि इस गर्मी के मौसम के अंदर कितना कठिन काम है एक बच्चे को पाल के बेचना। ठीक है ना, उनमें से पैसे कमाना, चाहे कॉन्टेक्ट करके कमाओ आप, या खुद प्राइवेट पोल्ट्री करो। देखो मेहनत तो होती है, पैसा लगता है, तब जाके अपना एक बच्चा तैयार होता है। और बच्चा तैयार करने में आपको पता है कि मेहनत बिना बच्चा तैयार नहीं हो पाता है। और चोरी करने वालों को क्या लगता है, सिर्फ 10 मिनट लगती है, चोरी करके ले जाएंगे आपसे। वही गाड़ी वाला ले जाएगा जो आपके पास गाड़ी माल लेने खरीदने आई है, तो वही आएगी। कोई अलग से चोर तो आएंगे नहीं भाई, अलग से चोर की गाड़ी आएगी वो अपना माल भर के ले जाएगी, नहीं नहीं। जो आपके पास माल लेने आ रही है, रोज़ आ रही है, परमानेंट आती है, वही गाड़ियाँ चोरी करेगी। क्योंकि उनमें कार्यकर्ता रहता है, जो ट्रेडर होता है ना बड़ा, वो बोल के नहीं बेचता है इनको भाई वहाँ फार्म पे जाके चोरी करना, वो नहीं बोलता है ये चीज़ें। वो क्या करते हैं कि खुद का कमीशन निकालने के, खर्चा निकालने के चक्कर के अंदर फार्मर को लॉस में दे देते हैं, फार्मर से चोरी कर लेते हैं। तो ऐसी चोरियाँ दोस्तों कई जगह पकड़ी गई, जहाँ का दोस्तों मैं बता दूं कि वीडियो तो नहीं बना हुआ है, पर आंखों से देख चुका हूँ भाई, वाकई में ये चोरियाँ हुई है। वो चोरियाँ कैसे करते हैं, जैसे अपना अभी मैं बोला ना भाई, अगर बड़ा कांटे पे अगर गाड़ी तौल होके आ रही है, तो वो क्या करते हैं, कुछ सामान रख लाते हैं, और फिर रास्ते में गाड़ी रोक के पेशाब के नाम पे, और गाड़ी रोक के वहाँ से उतार के और आ जाते हैं अपने फार्म पे। तो वो जो वजन उतारते ना, तो उसकी जगह पे अपना मुर्गा ऐड हो जाता है। 10 मुर्गे, 20 मुर्गे, 5 मुर्गे, जितना वजन रखते हैं उसकी जगह, उस वजन की जगह अपना मुर्गा ऐड हो जाता है। तो ऐसे करके अपनी फार्म से चोरी हो जाती है। तब जाके फिर अपने क्या सोचते हैं, यार अपनी एफसीआर नहीं बैठ रही, अपना वजन नहीं बैठ रहा, यार मेरा एवरेज इतना आ रहा था, एवरेज ये कम क्यों आ रहा है, बच्चे तो इतने गए थे, उसमें वजन कम क्यों आ रहा है।
तो वो चीज़ हर एक फार्मर के साथ होता है दोस्तों। और कई फार्मरों पे तो ये होता है, यार मेरा एवरेज तो ये निकला था और एवरेज आ रहा ही नहीं है यार, इस गाड़ी के अंदर इतने बच्चे गए थे, उसके इतने बच्चों का इतना ही वजन आ रहा है। बैठना मेरे को 2100 वजन था और आ रहा है 1900। तो वो कहाँ वजन टूटता है कि वो अगर 20 मुर्गे भी उसमें ज़्यादा भर गए तो गिनती में तो आ जाएंगे, पर वजन कम हो जाएगा उनका। वो वजन कम होने का कारण यही है दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर गड़बड़ है दोस्तों। तो गड़बड़ का निकालने का तरीका आपको खुद को अपनाना होगा, क्योंकि वहाँ आपको मैं बताने नहीं आऊँगा या कोई पड़ोसी बताने नहीं आएगा, क्योंकि रात का समय रहता है। रात के समय आप ही खुद अपने फार्म के ज़िम्मेदार आप खुद ही होगे, क्योंकि अगर कंपनी वाला भी क्या करता है कि देखो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाता, वो सो जाता आराम से। कंपनी का काम है, कंपनी वाले का काम है कि तौल करवा लिया और पेमेंट ले लिया, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई वो ये बातों पे ध्यान नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर किसी को पता भी नहीं रहता, ये तो मैं कैसे बोल दूँ भाई, हर एक फार्मर यानी कि हर एक कंपनी का सुपरवाइजरी ये काम इसमें हाथ मिला हुआ है, ये तो मैं नहीं बोल सकता। पर जो मतलब मिला हुआ तो वो तो देखेगा ही नहीं, पहली बात तो ये है ना। और जिसको पता भी नहीं होगा ना, तो उसको पता भी नहीं लगने देंगे वो लोग, क्योंकि उनको मतलब नहीं। वो तो अगर 50 किलो भी माल उसके चोरी में चला जाएगा ना, तो ये समझो कि उनमें भी उसका फ़ायदा है। 50 किलो का मतलब जानते हो आज के टाइम में 100 से ऊपर रेट चल रही है, तो 50 किलो का कितना रुपया बनता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ का पता हर एक फार्मर को होना बहुत ज़रूरी है। और सावधानी आपके हाथ में है, सावधानी किस हिसाब से आप रखते हो। जित आप मेरे को पता आप होशियार हो, पर आपसे भी 1.5 होशियार लोग रहते हैं अभी इस दुनिया के अंदर। आप सोचते हो ना कि यार मैं होशियार हूँ बहुत ज़्यादा, तो आपसे भी दुगने होशियार है लोग, ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर जाना। जानकारी आपको समझ में आई है तो शेयर जरूर मारना। और जो भी कोई किसान भाई नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि मैं नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रही। और लिफ्टिंग करवाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान और रख लेना है, अगर आपके पोल्ट्री के अंदर ज़्यादा प्रेस बच्चे हैं और उनके वीक हो रहे हैं, तो वीक होने का कारण क्या है, ठीक है ना दोस्तों। वीक होने का कारण एक ये होता है कि जैसे आप बच्चे भरते हो ना, उस समय पे क्या करना है कि कोई कई फार्म पे क्या करते हैं, बच्चे दौड़ाते हैं, बच्चे दौड़ा के इकट्ठे कर लेते हैं गेट के पास में। तो इकट्ठे करते समय ये ध्यान रखना है कि उनको आराम से धीरे धीरे करो, इकट्ठा तो करो, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं है, पर आराम से करो, धीरे धीरे करो, ताकि वो परेशान होकर लंगड़े नहीं होए, ल्यूज नहीं पड़े बच्चे, और ज़्यादा मात्रा के अंदर बीटें नहीं करें। अगर उनको अच्छी तरीके से दौड़ाओगे बच्चे को, तो बार बार बीट करेंगे, वजन आपका कम कर देंगे, और कई बच्चे वीक भी हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे। तो वो आपको पता है आधी रेट में जाएंगे, फिर वीक का वजन ज़्यादा हो जाएगा उधर। समझ रहे हो मेरी बात। अगर प्राइवेट कर रहा तो उसको तो कोई पूरा ही लॉस है, पर अगर कंपनी को भी दे रहे हो तो कंपनी की नज़रों के अंदर ये हो जाएगा कि भाई इस फार्म पे इतना वीक वजन हुआ है। तो ज़्यादा वजन बढ़ने का मतलब यही है कि आप वीक का तो मतलब ये है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे पड़े, वीक बच्चा कभी भी 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो से ऊपर नहीं जाएगा, ये मेन बात है, अगर वीक ही होगा तो। और जो बड़े बच्चे के अगर पाँव टूट जाते हैं तो उनका वजन ऑटोमेटिक ही बढ़ा हुआ होता है। जैसे 2 किलो का बच्चा अगर लंगड़ा हो गया तो भाई वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उधर रेट भी उसकी कम हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।